हरे कृष्ण। सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। आज मैं फिर से श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 6 शुरू करने जा रही हूँ। तो आप सभी लोग श्रवण कीजिएगा जैसे आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि इस अध्याय में सारे के सारे श्लोक होते हैं और उस सारे श्लोकों के अनुवाद होते हैं। बहुत अच्छा रहता है इसको श्रवण करना, तो आप बहुत ध्यान से इसको श्रवण कीजिएगा। तो इसको करते हैं शुरू, एक छोटे से कीर्तन से इसको शुरू करते हैं। जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी की जय। जय गौरानिताय। सभी वैष्णवीन ठाकुर की जय हो, सभी आचार्यों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 6 पुरुष सूक्त की पुष्टि। कुल श्लोक हैं 46। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। श्लोक नंबर 1 है। सॉरी, पहले इसका थोड़ा सा सारांश बोल लेते हैं। पुरुष सूक्त प्रार्थना भगवान का
गुणगान करते हैं। मुख्यतः इसमें यह बताया गया है कि इस संसार में जो भी कुछ है वह भगवान पर आश्रित है। भौतिक संसार की प्रत्येक घटना उनकी इच्छा तथा उनके निर्देश में स्वयं घटती है। वे ब्रह्मांड के कार्यकलापों सतृत्य हैं, फिर भी वे भौतिक गुणों से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। फिर भी ब्रह्मा जी बताते हैं कि किस प्रकार वे भगवान के विश्व रूप का ध्यान करते हैं और भगवान उन्हें ब्रह्मांड के तत्वों को प्रदान करते हैं और फिर ब्रह्मा जी उन्हें भगवान को अर्पित करके सृष्टि का सृजन करते हैं। श्लोक नंबर 1। वाञ्छां बर्हनिर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृत अन्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसेंद्रियां और उसके अधिष्ठात्री देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। श्लोक नंबर 2 है। सर्वासुनां च वायोश्च ततनासे परमायणे अश्विनोह ओषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रियों से अश्विनी कुमार समस्त औषधियों एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। श्लोक नंबर है 3। रूपाणां तेजसां चक्षुः दिव्यः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोतम् आकाशशब्दयो तद्दात्रं वस्तुशारणां सौभाग्यस्य च भाजनम्। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। श्लोक नंबर है 4। त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधश्च चैव हि रोमाणि उद्दिज्य जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्दिज पदार्थों के जन्म स्थान हैं अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। केस श्लोक नंबर 5 है। केस समश्रूनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविधूतां बाहो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम्। उनके केस, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। श्लोक नंबर 6 है। विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरणेश्चरणआस्वपदम्। उनका चलना फिरना भू भुवः स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। श्लोक नंबर 7 है। अपं वीर्यस्य सर्गस्य परजनस्य प्रजापतेः पुंसः शीर्षन् उपस्थस्तु प्रजात्यानंद निर्वृतेः।
विराट पुरुष लिंग, जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। श्लोक नंबर है 8। पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निरडितेर्मृत्यो निरयस्य गुदः स्मृतः। नारद जी विराट पुरुष की वायु इंद्रिय, यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदाद्वार हिंसा, निवृत्ति, मृत्यु और नरक का उपत्ति स्थान है। श्लोक नंबर है 9। पराभूते अधर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नायो नन्दनिदीनां च गोत्राणा अस्ति संहति। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। श्लोक नंबर है 10। अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनश्च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। श्लोक नंबर है 11। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सतस्य परस्यात्मा परायणम्। नारद, तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंततः सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। श्लोक नंबर है 12। अहं भवान् भव चैव त इमे मुनयोऽग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपा। श्लोक नंबर 13 है। गंधर्वापसरसो यक्षा रक्षो भूतगणोरगा पस्वः पितरः सिद्धा विद्याद्राचारणा। श्लोक नंबर 14 है। अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभोकसः ग्रहऋक्षकेतवस्ताराः तडितः स्तनयित्वन्वः। श्लोक नंबर 15 है। सर्वपुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवश्च यत् तेदेनम् आवृतिं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति। इन सारे श्लोकों के 12, 13, 14, 15 इन श्लोकों का अनुवाद है। कहाँ तक गिनाए मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पंछी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याचरण, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ भी कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिणाम में ही स्थित है। श्लोक नंबर है हमारा 16। स्वधिसण्यं प्रतपन प्राणो बहिश्च प्रतपतयसो एवं विराजं प्रतपन तपतन्तः वहि पुमान्। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। श्लोक नंबर 17 है। सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्य अन्न यदत्यागात् महिमा एष ततो ब्रह्मान् पुरुषस्य दुरत्ययः। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी
उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। श्लोक नंबर है 18। पदेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमुग्धनोऽध्यायी मूर्धसु। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूवर लोक और स्वर्लोक के ऊपर महरलोक है, उसके भी ऊपर जन तप और सत्य लोकों में कर्मशः अमृत क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। श्लोक नंबर है 11। पादास्त्रो बहिश्चासन अप्रजानां य आश्रमाः अन्तः त्रिलोक्यास्तपरो ग्रहमेघो बृहदत्तः। जन तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूवरलोक और स्वर्लोक के भीतर ही निवास करते हैं। श्लोक नंबर है 20। श्रुति विचकर्मे विंस शासनानसने उभे यद अविद्या च विद्या च पुरुषस्तु उभयाश्रयः। शास्त्रों में दो मार्ग बतलाए गए हैं। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग है जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। श्लोक नंबर है 21। यस्माद् अंडविराग जंगे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तद्द्रव्य अत्यागाद विश्वं गोभी सूर्य इवातपन्। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सब से अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। श्लोक नंबर है 22। यदाश्य नभयान्यलीनाद अहम आशं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषा अव्यवातरिते। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। श्लोक नंबर है 23। तेषु यज्ञस्य पशवः स्वनस्पतयः कुशाः इदं च देव यज्जनं कालचोरुगुणान्वितः। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु यूप स्तंभ कुश यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। श्लोक नंबर है 24। वस्तूनि औषधयः श्रेयः रसलोह मृदो जलम ऋचो यजुषीं सामानि चातुहोत्र च सत्तम। श्लोक नंबर है 25। नामधेयानि मंत्राक्ष दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पः तंत्रमेव च। श्लोक नंबर 26 है। गतयो मत्यश्रेव प्रायश्चितं समर्पणं पुरुषा अवयवेह इते संभाराः संभृता मया। श्लोक नंबर 24, 25, 26 का अनुवाद है। ऋषि श्रेष्ठ यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जो चावल आदि औषधियाँ घृत आदि स्नेह पदार्थ 6 रस लोहा मिट्टी जल ऋक यजु शाम चातुर्होत्र यज्ञों के नाम मंत्र दक्षिणा व्रत देवताओं के नाम पद्धति ग्रंथ संकल्प तंत्र अनुष्ठान की रीति गति मति श्रद्धा प्रायश्चित और समर्पण यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की है। श्लोक नंबर है 27।
इति संभृतसंभारः पुरुषा अव्ययः अहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनेवा यजम ईश्वरम। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा को यज्ञ के द्वारा यजन किया। श्लोक नंबर 28। ततस्ते भ्रात्र इमे प्रजानां पतयो नव अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिता। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। श्लोक नंबर है 29। ततश्च मानवः काले इंजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्विवुम्। इसके पश्चात समय समय पर मनु ऋषि पितर देवता दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। श्लोक नंबर 30। नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमाया उरुगुणः सर्गादो अगुणः स्वतः। सॉरी, थोड़ा गला खराब चल रहा है मेरा काफ़ी दिनों से। हरि नारद यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है जो स्वयं तो प्राकृतिक गुणों से रहित है परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। श्लोक नंबर 31। सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तदसः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु रूप से इसका पालन करते हैं क्योंकि उन्होंने सत्व रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी हैं। श्लोक नंबर 32। इति ते विहितं तत् यथेदम् अनुपृक्ष्यसि न अन्यत भगवतः किश्चिद् भाव्यः सद असदात्मकम्। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। श्लोक नंबर है 33। न भारती मेघमृषोपलक्ष्यते न वे क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठयवताधृतो हरिः। प्यारे नारद, में प्रेम पूर्वक एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। श्लोक नंबर है 34। सोहम सामनाम्ययं तपोमयः प्रजापतीनाम् अभिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितः त्वं नाधय गच्छतं यत आत्मसंभवम्। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका। श्लोक नंबर है 35। न तोऽस्म्यहं तचरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वतस्तयनं सुमङ्गलं यो हयात्मयमायाविभवं स्वं प्रययगाद् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही मैं नमस्कार करता हूँ।
उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। श्लोक नंबर है 36। नाहं न स्यूयं यदृतां गतिविदुः न वामदेवः किमुता परेशुरा तन्मायया मोहितबुद्धियत् यसित्ववदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्षमहे। श्लोक नंबर 37 है। यस्यावतारकर्माणि गायन्ति हर्ष्य मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। ये श्लोक नंबर 35, 36, 37 का अनुवाद है। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग को और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्लोक नंबर 38 है। स एष आगः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत यजः आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मनं स संयच्छति पाति च। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। श्लोक नंबर 39 है। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक समयग अवस्थितं सत्यं पूर्ण अनादतं निर्गुणं नित्यं अदयम्। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान रूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित है। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न अंत। वे तीनों गुण से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। श्लोक नंबर 40। ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्म इन्द्रियास्याः यदा तदेव असत तर्केः तिरोधियेत विप्लुप्तम। नारद महात्मा लोग जिस समय अपने अंतकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतकोर का जाल बिछाकर उनको कह दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। श्लोक नंबर है 41। आघोवतारस पुरुष परस्य कालः स्वभावः सद असन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्तनु चरिष्णु भूम्नः। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। उनसे अलग कुछ है ही नहीं। हरि हरि बोल। यही सब लोगों को देखना चाहिए, किसी में भेद ही नहीं रह जाएगा फिर। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर है 42। अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो वे भवदादयक्ष स्वलोकपाला खगलोकपाला नीलोकपाला तल्लोकपाला। श्लोक नंबर है 43। गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये अक्षरछोरगनागनाथा ये वा ऋषीणां ऋषभाः पितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेद्राः। श्लोक नंबर 44 है। अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत
कुष्माण्डयादः मृगपक्ष अधीशा यत्किञ्च लोके भगवन्महस्वत् ओजः सहस्वद बलवत् क्षमावत् श्रीहरिविभूत्यात्मवद अद्भुताण तत्वं परम रूप वद अस्वरूपम। ये श्लोक नंबर 42, 43, 44 का अनुवाद है। मैं शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चरणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, प्रीतिपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पंछियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त है अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त है एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप है, वे सब के सब परम तत्वमय भगवत स्वरूप ही हैं। श्लोक नंबर है 45, सॉरी। प्रधानयतो या निरुपामनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भुम्नः अपीयतां कर्णकसायशोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं, उनका मैं कर्म सह वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। आप सभी लोगों को मेरा नमन, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच श्रवण करने के लिए आप लोगों को।